हाँ, क्या पढ़ रहे, कहाँ थे हम लोग? सर हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ लार्वा। हाँ, तो ये हो गया। फिर जियो पॉजिटिव, इट सिंक्स टू द बॉटम, attaches itself upside down to a suitable hard substratum by adhesive papillae and undergoes rapid degeneration or retrogressive metamorphosis to attain adulthood. Now see this figure, ये upside down, ये freely move कर रहा है, ये horizontally ऐसे पानी में, अब ये ऊपर टेल जो है ऊपर चला गया और पेपली जो है नीचे आ गया। ये upside down bottom से ये through the adhesive papillae it will attach to the substratum and undergoes rapid, और substratum से अटैच होने के बाद it will go rapid degeneration or retrogressive metamorphosis to attain adulthood. According to Beryl 1955, the selection of suitable habitat is essential as the larva may not survive on any other habitat or may get suffocated by the bottom and detritus. कहने का मतलब हुआ लार्वा जो है 3-4 घंटा तक फ्री स्विमिंग फॉर्म में है, इसलिए क्योंकि ये सबस्ट्रेटम को खोज रहा है अभी। It will search for the suitable substratum. Once it finds a substratum, then it will go, it will flip itself upside down हो जाएगा and it will attach it through its adhesive papilla, and then rapid degeneration, regressive metamorphosis will start happening once it finds the suitable habitat. Now see what is happening. Retrogressive metamorphosis. Is this picture clear to you? थोड़ा सा हेजी है ये। दिख रहा है आपको साफ साफ या इसको? यस सर दिख रहा है। अब देखिए सी जो है यंग एडल्ट है फ्रॉम और डोर्सल व्यू है, और ए है रिसेंटली अटैच्ड लार्वा, ये थ्रू एडहेसिव पेप्लाई अभी तुरंत अटैच हुआ है, recently attached. So now you can see the degenerating tail in this notochord is also, because the tail is degenerating, so the notochord is also degenerating. Okay, atrium opening is there, you can see there is anus, stomach, intestine, heart, pharynx, endostyle, adhesive papilla here, stigmata 6 है। तो आप फिगर बनाओगे ना तो ऐसे एक सिंपल ऐसे ओवल बना देना, एक छोटा टेल दिखाना, और सारा डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो वाले डिटेल दिखाओ जो गायब हुए। एट्रोपोरेट्रियल, सेंसरी वेसिकल, ओटोसिस्ट, न्यूरल डक्ट सब इसमें है। देखिए बी यंग एडल्ट इन द साइड व्यू, बी दिस इज द यंग एडल्ट, ये अभी अटैच हुआ है, इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया चल रही है। अब इसमें मेटामॉर्फोसिस, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद अब देखिए क्या है स्ट्रक्चर। एट्रियल अपर्चर तो ऊपर में है, पहले एट्रियल अपर्चर कहाँ था, नोटिस इट, सॉरी एट्रियम, हियर द एट्रियल अपर्चर इज देयर बिकॉज इट इज एट्रियम। नाउ द ये मूव कर गया, घूमा, इस साइड आ गया। नाउ दिस इज हियर द एट्रियल अपर्चर इज। ब्रैंकियल अपर्चर तो यहाँ पर था, इसमें ब्रैंकियल अपर्चर कहाँ है, दिख रहा है, ब्रैंकियल अपर्चर यहाँ है। एट्रियल अपर्चर और ब्रैंकियल अपर्चर दोनों एक साइड में है। ये ब्रैंकियल अपर्चर चला गया यहाँ, एट्रियल अपर्चर चला गया यहाँ, ब्रैंकियल अपर्चर यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ। डॉर्सल ट्यूबरकल, ये डॉर्सल ट्यूबरकल है, ट्यूबरकल गिल स्लिट्स। फेरिंग्स में कुछ चेंज आया, फेरिंग्स यहाँ था, थोड़ा सा लार्ज हो गया क्योंकि मेंटल ब्रैंकियल सैक बड़ा हुआ।
टेस्ट जो है आ गया, एनस है, मेंटल है, एट्रियल कैविटी है, एडेसिव पेपिला तो था ही, हर्ट है। तो मेजर जो चेंज आप देख रहे हैं इस फिगर और इस फिगर में, एक्चुअली क्या गायब हुआ, टेल को गायब कर देना, या में बनाओगे फोटो, टेल को गायब कर, पिक्चर में टेल को गायब कर देना, टेस्ट को बड़ा दिखा देना, ओके, और एम्पुला दिखा देना आप, एक्टोडर्मल एम्पुला से ये अटैच्ड है, फिर ब्रैंकियल सैक्स को बड़ा दिखा दोगे, और मेन आपका क्या है, ब्रैंकियल सर लॉस ऑफ नोटोकॉर्ड भी तो हुआ ना? हाँ, लॉस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो टेल डिजेनरेट हुआ तो नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों गया। ओके सर। ठीक है ना, टेल के साथ ही, मतलब नर्व कॉर्ड नहीं गया पूरा, टेल रीजन में जो था वो चला गया। तो ये दिखा देना, फिर ये ऊपर से ये, दिस इज डिजेनरेटिंग टेल, डॉर्सल व्यू है, टेस्ट हैज बीन डेवलप्ड, एक्टोडर्मल एम्पुली है, ओके, मतलब इसको एक्टोडर्मल एम्पुला यहाँ हो गया ना, तो फिर यहाँ डिजेनरेटिंग टेल क्यों दिखा रहा है, दैट्स व्हाई दिस पिक्चर इज वेरी मच कंफ्यूजिंग। देखो ये डिजेनरेटिंग टेल जो है वो यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गायब हुआ, और एक्टोडर्मल, वन से एक्टोडर्मल एम्पुला इज हियर, सो वेंट्रल में है, तो दिस साइड, हाउ कम दिस साइड एक्टो डिजेनरेटिंग टेल इज कमिंग, the ventral side, ectodermal tail should be here, degenerating tail, but it is showing in the dorsal figure, degenerating otocyst, otocyst भी नीचे है, degenerating tail, okay, ignore this figure, just focus on these two figures, ये आप एग्जाम में बनाओगे, ठीक है, degenerating tail ऊपर में है। अब देखिए, metamorphosis of Assyrian larva is unique and begins almost explosively, बहुत ही जल्दी से हुआ। टाइमलाइन क्या था, 2 घंटा तक था गैस्ट्रुला के स्टेज में, 2 घंटा के बाद टैडपोल स्टेज में आया, 6 घंटा के बाद कंप्लीट हुआ, 8 घंटा के बाद, टोटल 8 घंटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर ये हैच आउट किया, फिर 3 से 4 घंटा पानी में तैरा, तो 8 और 3 जोड़ लीजिए 11 घंटा। उसके बाद ये सुटेबल सबस्ट्रेटम को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि अगर उसको 3 या 4 घंटे में सबस्ट्रेटम नहीं मिलेगा टैडपोल को, तो टैडपोल मर जाएगा, वो इस तरह से प्रोग्राम है, उसको सबस्ट्रेटम ढूंढ के अटैच होना जरूरी है। तो 11 घंटा लग चुका है, 11 घंटा के बाद फर्टिलाइजेशन, 11 घंटे के बाद ये अटैच हो गया थ्रू इट्स पेपिली, then the retrogressive metamorphosis will start. Metamorphosis of the Assyrian larva is unique and begins almost explosively. It involves transportation of an active non-feeding pelagic, देखिए टर्म को आप लोग समझिएगा, it involves transformation of an active non-feeding, टैडपोल लार्वा जो है नॉन फीडिंग है, उसका माउथ जो है क्लोज्ड था, branchial aperture is closed in tadpole larva, ये माउथ तो है बट दिस माउथ इज क्लोज्ड, ओके, माउथ इज क्लोज्ड। एक्टिव नॉन फीडिंग, ये नॉन फीडिंग होता है, पिलैजिक मतलब होता है, पिलैजिक मतलब होता है फ्री फॉर्म, शायद पिलैजिक, पिलैजिक मीन्स रिलेटिंग टू द ओपन सी, हाँ ये ओपन सी में फ्रीली स्विम कर रहा है, नॉन फीडिंग, कुछ खा नहीं रहा है, चूंकि क्यों खा नहीं रहा है, क्योंकि ये लेसिथोट्रॉफिक है, यानी जितना भी न्यूट्रिशन है इट इज गेनिंग फ्रॉम द योक रिजर्व्स, and it is feeding on yolk reserve. And tailed larva having many advanced features such as axial notochord,
एडवांस फीचर है, लेकिन टेल्ड लार्वा पिलेजिक है, नॉन फीडिंग है एंड लेसिथोट्रॉफिक है। ये तीनों टर्म लिखोगे एग्जाम में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जब बोलोगे तो। पहले ये था नॉन फीडिंग, पिलेजिक एंड लेसिथोमॉर्फिक। एंड टेल्ड लार्वा हैविंग मेनी एडवांस फीचर्स सच एज, और ये सब तो था ये हैबिट्स में। स्ट्रक्चर में एडवांस फीचर्स है एक्सियल नोटोकॉर्ड, डॉर्सल न्यूरल ट्यूब एंड स्पेशल सेंस ऑर्गन। था स्पेशल सेंस ऑर्गन जैसे सेंस वेसिकल या ब्रेन वेसिकल जिसको बोले, जिसमें ओटोसिस्ट ये सब है, ठीक है, ओटोसिस्ट है, ब्रेन वेसिकल है, ये स्पेशल सेंस ऑर्गन है। इस फॉर्म से ये स्पेशलाइज्ड एडवांस फीचर से ये टर्न हो गया कि इसमें इनटू एन इनर्ट, किसी से ज्यादा मेल मिलाप नहीं है इसका, इनर्ट एक जगह स्थित है, सीडेंटरी और सेसाइल एंड सिंपल ऑल्सो। एडवांस फीचर्स जो है लॉस्ट हो गए, सिंपल यानी अब एडल्ट को आप देखोगे तो लगेगा कि ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ है, प्रिमिटिव है फॉर्म है, लेकिन इसी के टैडपोल को देखोगे तो लगेगा ये एडवांस है। दैट्स व्हाई रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हुआ है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है एडल्ट को देख के कि इट इज प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ, नो, इट इज ऑल्सो एन एडवांस फॉर्म ऑफ लाइफ। एंड प्लैंक्ट्रोफिक मतलब प्लैंक्टन्स को फीड करता है, फिल्टर फीडिंग एडल्ट। ओके, सो इनटू एन इनर्ट, और एडल्ट जो है सेसाइल हो गया, तो एडल्ट फीड करता है किस पर, प्लैंक्टन्स पर। टैडपोल जो है कुछ नहीं खा रहा है, वो है लेसिथोट्रॉफिक। फीडिंग एडल्ट विथ ओनली ए फेरिंग्स विथ स्टिग्माटा एंड एंडोस्टाइल। अब एडल्ट के पास क्या है, फेरिंग्स है, स्टिग्माटा है, एंडोस्टाइल है, and both indicating the chordate features of the adult ascidian। दोनों फॉर्म, लार्वल फॉर्म भी और एडल्ट फॉर्म भी कोडेड फीचर। एडल्ट फॉर्म में फेरिंग्स तो है नहीं, स्टिग्माटा है, पेयर्ड गिल स्लिट्स जो है दैट इज देयर, भले ही न्यूरल ट्यूब और नर्व कोड गायब हो गया, बट बिकॉज ऑफ दिस इट इज हैविंग द कोडेड फीचर स्टिग्माटा। This type of metamorphosis, which shows degenerative or retrogressive changes from larva to adult, is called retrogressive metamorphosis. And in this retrogressive metamorphosis, there are three types of changes. One is retrogressive changes, second is progressive, third one is molecular changes. So molecular changes जो है इसी के अंदर आएगा। रेट्रोग्रेसिव जो गायब हो गया फीचर्स इन एडल्ट्स, प्रोग्रेसिव मतलब दोज फीचर्स व्हिच आर रिटेन्ड इन द एडल्ट। ये फिगर दिख रहा है आपको लाइफ साइकिल का, बस ये देखो क्या हो रहा है। पानी के अंदर है, दीज आर द एडल्ट हर्डमेनियास। Some herdmania have produced sperms, some herdmania, other herdmanias have produced ovum। ठीक है, यहाँ ovum है, this ovum is fertilized, ये fertilization हो गया, sperm आया, यहाँ ovum आया, fertilization है। ये बड़ा वाला एरो इंडिकेट कर रहा है इसके बड़े साइज को, ये दिखा रहा है ये ऐसा है ovum। नाउ ये fertilization हो गया, और फर्टिलाइजेशन के बाद अनहैच्ड इम्ब्रियो, अभी इम्ब्रियो हैच नहीं किया है, कोरियोन के अंदर है, देखिए इम्ब्रियो इज डेवलपिंग इनसाइड द कोरियोन। देन हैचिंग हैज हैपेंड, नाउ हैचिंग हो गया, तो टैडपोल लार्वा निकल गया, दिस इज टैडपोल लार्वा। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टैडपोल लार्वा इज लाइक दिस। ओके, ब्रेन वेसिकल है, एट्रियोपोर है, फेरिंग्स है, नोटोकॉर्ड, एंडोस्टाइल। नाउ एंड 3-4 घंटा टैडपोल लार्वा ढूंढा अपना, देन इट हैज बिकम जीओ पॉजिटिव, फोटो नेगेटिव। ओके,
फोटोनेगेटिव लाइट से अवे जा करके थ्रू इट्स पेपिली इट हैज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. Now the retrogressive metamorphosis has been started in this. Now you can see notochord has reduced, tail is degenerating, and here again they have turned into the adult form. This is the adult form attached to the substratum. So this figure is very simple. Life cycle अगर आया बनाने के लिए तो फर्स्ट से एक सिंपल है, एक स्पर्म फर्टिलाइज किया, अनहैच्ड एम्ब्रियो है, टैडपोल हुआ, डिजेनरेशन हुआ, टैडपोल का रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अटैच किया सबस्ट्रेटम में, ये बना दिया. पानी में ही हो रहा है, पानी जरूर बनाना अंदर, पानी गायब कर दोगे तो फिर काट देगा तुम्हारा नंबर. पानी के अंदर हो रहा है. It involves the following 3 types of changes. Retrogressive changes में क्या क्या हो रहा है आप देखिए one by one. Quickly we will cover this. Retrogressive changes. These changes involve destruction and disappearance of some of the larval structures such as follows. पहला क्या हुआ? Long tail of the larva with caudal fin shortens and finally disappears. Caudal muscles, nerve cord, notochord disappear as they break down and are consumed by the phagocytes. अपने सेल्स जो है कंज्यूम करके उससे फिर न्यूट्रिशन, क्योंकि प्रोटीन है वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लिया. लार्वल सेंस ऑर्गन्स जो है जैसे ओसिलस एंड ओटोलिथ आर लॉस्ट एंड सेंसरी वेसिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एडल्ट सेरिब्रल गैंग्लियन. सेंसरी वेसिकल है लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो गया सेरिब्रल गैंग्लियन के रूप में. Adhesive papillae disappear completely. फुट में कन्वर्ट हो जाएगा. Anterior region between point of attachment, that is the adhesive papillae, and mouth. Anterior region between point of attachment and mouth. देखिए माउथ है, कहाँ है इसका? माउथ इज हियर. ठीक है. एंड क्या कह रहा है? माउथ और पेपिली के बीच में आ गया. हाँ, माउथ और पेपिली के बीच में एंटीरियर रीजन जो है, नहीं, एंटीरियर रीजन बिटवीन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट and mouth shows rapid growth, while original dorsal side with atriopore stops growth. यहां पर ग्रोथ स्टॉप हो गया. एट्रियोपोर कहाँ है? यहाँ एट्रियल अपर्चर डोर्सल. यहाँ ग्रोथ स्टॉप हो गया और यहाँ पर रैपिड ग्रोथ हो रहा है, जिससे क्या हुआ कि दिस रीजन हैज कम हियर एंड दिस रीजन हैज कम हियर, एट्रियल वाला. While original dorsal side of the atriopore stops growth. This causes shifting of mouth through 90 degree. माउथ जो है 90 डिग्री चेंज हो गया. अब 3 डायमेंशनली देखते तो आपको समझ में आता है 90 डिग्री इसका कहाँ से होगा. एक्सिस लीजिए, दिस इज द एक्सिस. अगर ये दिस इज द एक्सिस, देन 90 डिग्री टू दिस, perpendicular to this is 90. Mouth has come to that perpendicular axis, and the age as this tadpole grows, the mouth anterior में आ गया perpendicular, then the mouth will occupy this position, ऊपर में आ जाएगा branchial aperture में. बस रट लो, somehow it is happening. फिगर से क्लियर नहीं है. लार्वल कहाँ थे? Interior 90 degree. Therefore, the final branchial and atrial apertures in the adult represent the original anterior and dorsal side of the larva. Therefore, final branchial जो है वो हो गया original anterior, and atrial aperture जो है that is dorsal, original dorsal side को represent कर रहा है.
Progressive changes. क्या हुए? Some larval structures necessary for survival become more elaborated and specialized in each adult, such as due to loss of tail, trunk becomes pear-shaped and four larger ectodermal ampullae grow out of its four corners. Okay, four corners से ampullae grow हुआ. These ampullae firmly anchor the metamorphosing tadpole to the substratum and also serve for the respiration as a blood, also serve for respiration. Okay. As a blood-like fluid keeps circulating through them. Soon, two more smaller ectodermal ampullae appears dorsolaterally. Anterior region between point of attachment, yani adhesive papillae, and mouth exhibits rapid growth, while original dorsal side and anterior abhi बढ़े stops growth. This causes shifting of mouth through 90 degrees. The body too rotates so that general form of the adult sessile organism is assumed. Body भी rotate कर रहा है. Adult neural glands and nerve or cerebral ganglion are formed by the neural tube, and trunk ganglion come to lie mid-dorsally between mouth and arteriopore. The trunk ganglion itself persists as visceral nerve. Trunk ganglion है आपका. This is a visceral ganglion. This will develop into the trunk ganglion in the adult. With the absorption of its taste covering, the mouth becomes functional and filter mode of feeding by the incoming ciliary water current. अब देखिए माउथ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है. कैसे? टेस्ट कवरिंग जो था वो एब्जॉर्ब हो गया, तो ब्रैंकियल एपर्चर जो है वो ओपन हो गया, and filter mode of feeding of the incoming ciliary water current has started happening. Pharynx greatly enlarges in adult, and it develops blood vessels and stigma multiply rapidly, forming the branchial sac. Stomach enlarges as well as intestine also enlarges and gets curved, and liver develops. Atrial cavity becomes more extensive. Circulatory system with heart and pericardium develops. Gonads and gonoducts develop from larval mesodermal cells. Taste or tunic spreads to cover entire animal, become thick, tough, and vascular, and attaches the animal by forming a foot if necessary. Okay, so thus इस प्रकार से foregoing metamorphic changes mark the beginning of a sedentary, actively feeding sexual adult life, which soon starts producing gametes, first ova and later sperm. पहले ओवा होता है, फिर स्पर्म आता है, डेवलप होता है. The same animal matures. Molecular level पर क्या चेंज आया? बस थोड़ा सा है, बच गया है. These two scientists, Mankett and Cordon, in 1965 studied the molecular changes which take place during metamorphosis. They studied the metabolism of protein and nucleic acid and pointed out that some protein synthesis occurs throughout the development, but with the outset of metamorphosis, extensive degradation of protein begins, followed by the rapid synthesis of new protein. Simple बात है, नया नया प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है और पुराना प्रोटीन जो है डिग्रेड होकर के उससे अमाइनो एसिड निकाल के फिर उसको अपने ही न्यूट्रिशन में यूज कर रहा है. एम्ब्रायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एसिडियन टैडपोल. देखिए क्या इसका सिग्निफिकेंस है टैडपोल का, इससे क्या हमको नॉलेज मिल रहा है. The presence of tadpole larva in the life history of Herdmania and other ascidians is significant in the following ways. Taxonomic significance है. Tadpole larva possess true chordate characters such as notochord and dorsal tubular nerve cord.
which are lacking in the adult. Thus, Ascidian larva provides the clue for including the Ascidian under phylum Chordata. Without tadpole larva, the true nature and taxonomic position of degenerate second sedentary adult Ascidians would have remained uncertain. अगर tadpole नहीं रहता तो हम इसको non chordate मान लेते हैं. Phylogenetic significance क्या है? On the basis of recapitulation means an act or instance of summarizing and restarting the main points of something. Okay. फिर से इसको summarize कीजिए. Main point on the basis of recapitulation, the Ascidian larva possessing the chordate features is considered as the relic of the free swimming ancestral vertebrates. Okay, relic. An object surviving from an earlier time. यानी ये tadpole का जो feature है, अभी तो vertebrate आया नहीं. These are primitive chordates, Ascidian chordates. Okay. So dispersal. The adult Ascidians being sedentary, the free swimming habitat of the larva provides only means of dispersal of the species. It also provides chances of selecting better sites regarding food and protection, thus ensuring survival of the race. Embryological significance. Ascidian provides better example of mosaic egg with well-designed, well-organized, pre-patterned, and well-differentiated ooplasm and highly determinate type of development. ये चीज याद रखिएगा आप. Highly determinate type of development, यानी development के start में ही इसके cells जो है destined हो गए कि those cells will be developed into which kind of organ or layer or dermal structures. They are determined. Moreover, तो क्या है? Determined type of development, determinate type of cleavage है, indirect development है, external fertilization है. ठीक है. तो ये सब बहुत सा टर्म आया है, वो सब याद कर लेना. एक उस टर्म के बदले पूरा एक लाइन लिखने के बजाय एक वर्ड लिख दोगे वो टर्म और हाईलाइट कर दोगे. जब एग्जाम में लिखोगे नीचे में ब्लैक पेन से उसको अंडर मार्क कर दोगे, कोई भी ऐसा टर्म रहेगा. ठीक है, ताकि एग्जामिनर के नजर में तुरंत पड़ जाए वो टर्म. तो कि कॉपी चेक कर कॉपी पे भी करना है. देखो, अगर मान लो तुम कॉपी पर टर्म नहीं लिखोगे, एक पूरा लाइन में लिखने के बजाय एक टर्म लिखोगे ना. देखो अभी थोड़ा देर पहले टर्म बता रहे थे आपको, अभी आया था ना 3-4 टर्म एक साथ. देखो क्या है? नॉन फीडिंग, पेलाजिक, लेसिथोट्रॉपी. अब तुम लिखोगे इसके बदले लेसिथोट्रॉपी के बदले द टैडपोल इज गेटिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द योक. उसके एक लाइन के बदले सीधा लिख दोगे इट इज लेसिथोट्रॉफिक. तो कितना बढ़िया रहेगा. और इसको अंडरलाइन कर दोगे तो एग्जामिनर जैसे ही पढ़ेगा समझ जाएगा, ओ वेरी गुड, द स्टूडेंट इज स्मार्ट, नंबर दे देगा. पेलाजिक, फ्री स्विमिंग. अब हाँ, तुम लोग का कॉपी ज्यादातर सब एफिलिएटेड कॉलेज वाले चेक करते हैं. हो सकता है उनको समझ में ना भी आए, तो डिपेंड्स. फिर भी लिखना, टर्म लिखना ज्यादा अच्छा रहता है. मेरे हाथ में पड़ गया तो हम तो टर्म जहां देखेंगे उसको फुल मार्क्स दे देंगे. टर्म अगर लिखा और कोई पूरा लाइन में लिखा है, वो उसी बात को, एक टर्म को पूरा लाइन में लिखा है तो उसका आधा नंबर काटेंगे वहां पर. इसका मतलब इसको टर्म नहीं पता था. हम कहाँ पढ़ रहे थे? तो ये सब सिग्निफिकेंस है इसका. अब आप लोग देख लो. द एग Ascidians provide, कहाँ थे? Dispersed. Ascidians provide best example of mosaic eggs, well organized, pre-patterned and well differentiated ooplasm and highly determinate type of development. Moreover, Ascidians, तो हर चीज का इसका जैसे डेवलपमेंट हो गया, डिटर्मिनेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, तो इस तरह से सबका टर्म है. वो हैबिट का टर्म था जो अभी दिखा है. पेलाजिक है.
Moreover, acidians are the only chordates exhibiting true retrogressive metamorph. ये भी याद रख लो, सिर्फ एसिडियंस में ही ट्रू रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मिल रहा है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दूसरे में भी होगा, बट उतना नहीं होगा जितना इसमें है। इट्स ट्रू retrogressive metamorphosis is found in acidians only. The egg cortex in case of acidian is the site of morphogenetic patterning related to polar, bilateral and general organization of developing egg. Egg cortex मतलब egg, one sec annotation, ये egg है, तो कोई भी स्ट्रक्चर है उसका बीच का रीजन को हम क्या बोलते हैं, मेडुला। हर स्ट्रक्चर पर होगे, किडनी में, ओवरी का जब देखोगे सेक्शन, एंड आउटर रीजन जो पेरिफेरी है दैट इज द कॉर्टेक्स। तो कॉर्टिकल रीजन, तो एग का जो कॉर्टिकल रीजन है, पेरिफेरल रीजन, केस ऑफ एसिडियंस इज द साइट ऑफ मॉर्फोजेनेटिक पैटर्निंग रिलेटेड टू पोलर, बायलैटरल एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग एग। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स, द रीजन्स आर देयर, so these will develop into unequal cleavage होगा। तो सब के अंदर जो मटेरियल जो कंसंट्रेटेड है, जो गिव राइज करेगा, मान लो ये एक्टोडर्म बना, दिस रीजन विल लीड टू एक्टोडर्म, इफ दिस रीजन गिव टू मेसोडर्म, तो अनइक्वल क्लीवेज हुआ। तो in that cell entire of this region will be there, in these cells entire of this region will be there. Bilateral and general organization of developing egg. Besides this, cleavage in acidians tend to segregate cytoplasmic territories having different biological, histochemical and biochemical properties. ये भी important characteristic है, ठीक है ना, cytoplasmic segregation, तो ये भी आप लिखोगे। So this is now over, okay, in herdmania. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पायरोसोमा पढ़ेंगे। और अभी किसका किसका अटेंडेंस रह गया बता दो, तो लास्ट में हम बोले थे बनाएंगे, तो बीच में कुछ लोग लगता है बोर होके चले गए हैं। तो जो लोग मैं, जो लोग बोर होके चले गए उनका नहीं बन पाएगा ना। तो अभी हम लोग टाइम पर 16 था इसमें पार्टिसिपेंट, अभी कम हो गए। वन सेकंड, कहाँ गया अटेंडेंस, अटेंडेंस, ओके, हाँ बता कौन कौन नहीं है अभी, रुको मैं देखता भी। और अभिलाषा क्यों नहीं आ रही, बहुत दिन हो गया, वो एक हफ्ता को बोली थी, वो पूरा गायब ही हो गई है। एनीबॉडी नोज अबाउट हर? I do not have any news. क्या हुआ पता है आपको उसके बारे में? कहीं बीमार तो नहीं है? नहीं है बीमार, तो कल आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल देना, सर अभिलाषा के बारे में पूछ रहे हैं, वो क्लास क्यों नहीं कर रही है। अगर प्रॉपर रीजन नहीं देगी तो नेक्स्ट क्लास में नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत दिन से एब्सेंट है। तो ग्रुप से उस दिन भी आए थे सर 10 को आई वाज प्रेजेंट। यस सर। कौन देखो, जिस समय हम अटेंडेंस बनाए उस समय प्रेजेंट नहीं हो गए, बाद में आए होगे लेट, तो आई विल नॉट मार्क यू प्रेजेंट। जो लेट आए, अभी मैं सिर्फ क्लास में जो, क्योंकि जल्दी में 9 बजे बोल के मैं जल्दी शुरू कर दिया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। फिर 1 सेकेंड, 17 में कीर्ति है, यस, लकी इज देयर, यस, यस सर। पूरा 2 घंटा तक अटेंडेंस नहीं ना बनाते बैठेंगे भैया। इसलिए जो बाद में आए होंगे आप उस दिन 10, 15, 20 मिनट बाद आए होंगे क्लास में, इसलिए नहीं बना होगा। नंदनी प्रेजेंट, कुंदन इज देयर, कुंदन चला गया, कुंदन बोर होके चला गया। फिर समा नहीं आई, एब्सेंट।
तुषार भी बोर होके चला गया, क्लास में शुरू में था। शालिनी, यस सर। शालिनी है, ओके। नीली चली गई लगता है बोर होके। राहिला भी चली गई बोर होके। ईशा भी नहीं आई आज, एब्सेंट। चैताली है। यस सर। हाँ। उसके बाद पूजा कुमारी है। यस है। यस सर। पूजा भारती है। ओ नहीं, पूजा यस सर। प्रेजेंट है ना, पूजा प्रेजेंट। पूजा भारती है क्या? यस सर। हाँ, पूजा भारती है। हो गया। जिज्ञासा को तो कोविड है ना? यस सर, उसको कोविड है। ठीक है, चलिए अटेंडेंस हो गया। आप कल मिलेंगे, कल पढ़ेंगे पायरोसोमा। देखें, पक्का नहीं कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर उधर मेरा चल रहा है आजकल रूटीन, मैं देख लूंगा। टाइम रहा तो मैं बता दूंगा। तो ओके। ओके सर। ओके सर, थैंक यू।